हेलो बच्चों, आई एम सुरभि लहरिया एंड यू आर वाचिंग एडग्लोरी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें करना क्या है, हमें राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो क्यूब्स दिए हुए हैं इसमें दिया 2x + 1 का होल क्यूब, इन्हें एक्सपेंड करना है, खोलना है। तो क्यूब के फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे बच्चों, क्या है, कौन सा क्यूब लग रहा है इसमें। देखो ये 2x + 1 है, इसे हम a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। क्या होती है वो आइडेंटिटी, a + b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी है इसे लगा के हम ये सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। a की प्लेस पे क्या है 2x, a की प्लेस पे है 2x और b की प्लेस पे है 1। ठीक है, सिंपली वी हैव टू जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी एंड वी विल गेट अवर आंसर। सो नाउ पुट करते हैं हम 2x + 1 होल क्यूब। ठीक है, a की जगह पे हमने रखा 2x और b की जगह पे रखा हमने 1। अब a क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब, फिर b की जगह पे 1 है ना, तो b का मतलब 1 का क्यूब, 3 की जगह पे 3 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2x होल स्क्वायर और b की वैल्यू 1। ठीक है, 3 की प्लेस पे 3, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू ये स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, क्योंकि 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8, तो 2 का क्यूब 8 और x क्यूब हो गया। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 है इंटू 2x होल स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4 और x², तो क्या हो जाएगा 4x² इंटू 1 करोगे, ये इंटू है इंटू। ठीक है, इंटू 1 करोगे यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 × 2 = 6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6x। ठीक है, ये हो गया 8x³ प्लस 3 × 4 = 12, ये 1 मैंने छोड़ दिया, अभी लास्ट में लिखूंगी इसको, ये 6x + 1। ठीक है, तो हमने डिग्री वाइज इसे ऐसे लिख लिया, 8x³ + 12x² + 6x + 1। तो सिंपली हमने ये खोल लिया, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट है बच्चों, 2a - 3b होल क्यूब, 2a - 3b होल क्यूब। ठीक है, यहाँ माइनस है, तो माइनस में क्या करेंगे हम, फॉर्मूले में यही थोड़ा चेंज कर देते हैं, माइनस का हो जाएगा a - b होल क्यूब। क्या होता है a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab², ये टर्म प्लस की ही रहेगी। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है, a की प्लेस पे है 2a और b की प्लेस पे दिया हुआ है 3b। सो नाउ वी हैव टू सिंपली पुट दिस वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी एंड वी विल गेट अवर आंसर। सो नाउ लेट्स पुट 2a - 3b होल क्यूब इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है 2a होल क्यूब माइनस b की प्लेस पे क्या है, b की प्लेस पे है 3b, तो 3b होल क्यूब, माइनस की प्लेस पे माइनस है, 3 की प्लेस पे हम 3 लिख देंगे। a की वैल्यू है 2a² स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दिया, b की वैल्यू है 3b प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया, 3 यहीं आ गया, a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी है 3b, तो 3b होल स्क्वायर, स्क्वायर था ना b पे तो हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब हम खोल लेते हैं वैल्यूज़। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये हो गया 8a³ माइनस की प्लेस पे 3 का क्यूब, 3 × 3 = 9 एंड 9 × 3 = 27, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27b³। उसके बाद ये आती है टर्म, तो 2 × 2 = 4। ठीक है, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं आपके लिए, 2 × 2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा 4a² इंटू 3b। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद 3 × 3 = 9 और b², तो ये क्या हो जाएगा 9b², 3 का क्यूब इज़ 9, तो इसे हम लिख लेते हैं अभी 8a³ - 27b³, 3 × 4 =
12 एंड 12 3 सा 36, तो माइनस 36 ए स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 2 सा 6 एंड 6 9 सा 54, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 54 ए बी स्क्वायर। ये हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लो, फिर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये इसका थर्ड पार्ट है, क्या है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब, प्लस दिया हुआ है तो हम चेंज कर लेते हैं, प्लस दिया हुआ है तो सारी जगह प्लस हो जाएगा आइडेंटिटी में। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें दिख रही है 3/2x और बी की वैल्यू कितनी दिख रही है, बी की वैल्यू है 1। तो ए की जगह ए प्लेस करना है, बी की जगह ए की जगह 3/2x पुट करना है और बी की जगह 1, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली जस्ट वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन द आइडेंटिटी, ठीक है। तो ए की प्लेस पे क्या आएगा 3/2x का होल क्यूब, बी की प्लेस पे 1 है तो 1 का क्यूब, प्लस 3 की जगह पे 3 ही रहेगा। ए की जगह पे क्या है, ए की वैल्यू है 3/2x तो इसका हो गया स्क्वायर और बी की वैल्यू 1। उसके बाद 3 की प्लेस पे 3, ए की वैल्यू 3/2x और बी की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर दिया था बी का, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। खोल देते हैं हम इसे, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है बच्चों 27 और 2 का क्यूब होता है 8। क्यूब्स तो आप 1 से लेके 10 तक याद कर लो बहुत अच्छे से। कोई सपने में भी उठा के पूछे क्यूब क्या होता है 1 से लेके 10 तक, तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, बहुत यूज़फुल होते हैं ये। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। उसके बाद 3 की प्लेस पे 3 लिख लिया हमने, 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो ये हो गया और x स्क्वायर हो गया, तो 9x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 करोगे यही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं 3, उसके बाद 3 नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 सा 9, 9x अपॉन 2, 3 3 सा 9, 9 इंटू x अपॉन 2 और ये इंटू 1 है, इंटू 1, ठीक है। इंटू 1 करोगे यही रहेगा। फिर ये यही का यही रहेगा 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस ये कितना है 9 3 सा 27 अपॉन 4x स्क्वायर, ठीक है। ये 9x बाय 2 लास्ट में ये वाला प्लस 1, ठीक है। तो हमने इसको डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिख दिया, इससे आप नोट कर लो। फिर हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये इसका फोर्थ पार्ट है और इसमें हमें दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी है x और बी की वैल्यू है 2/3y, ठीक है। Simply we have to do what, put these values in this identity and we will get our answer. So we are putting these values, in place of a we will put x and in place of b we will put 2/3y, ठीक है। चलो, तो a की प्लेस पे x का क्यूब, a क्यूब है ना, तो a की जगह x है वो हो गया x क्यूब। b की वैल्यू कितनी है 2/3y, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस की प्लेस पे माइनस, 3 की प्लेस पे 3, a की वैल्यू x तो x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर है ना, तो a की वैल्यू x है, x का स्क्वायर हो गया। और b की वैल्यू कितनी 2/3y प्लस 3 की प्लेस पे 3, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2/3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, खोल देंगे हम इनको, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस की जगह माइनस 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और ये हो जाएगा y क्यूब माइनस, देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया मैंने, क्या बचा ये 2x स्क्वायर y प्लस, तो ये क्या बचा, ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 4x और ये y स्क्वायर अपॉन 3, एक 3 बचा था ना नीचे। तो ये इस पार्ट का आंसर है, कुछ नहीं करना था बेसिकली। ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमें लर्न होना चाहिए, उसके बाद कुछ है ही नहीं, बस वैल्यू पुटअप करते जाना है और आंसर आते जाएंगे। तो चलो नोट करिए आप इसे।